हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले त्रिविध रोग विशेष विज्ञानम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये विमान स्थान का नया चैप्टर है। ठीक, त्रिविध रोग विज्ञान में हम लोग त्रिविध रोग का विज्ञान किस करेगा? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। आप्तोपदेश आप के वचनों का आप तक के मतलब जो आचार्य चरक या आचार्य सुश्रुत ने कहा है, हम लोग उसी को मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा तो है नहीं अभी, तो पहली बार हम लोग कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो आप्तोपदेश के द्वारा ही पढ़ते हैं। जैसे एनाटॉमी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बीडी चौरसिया को उठाते हैं, बीडी चौरसिया सर ने लिख दिया, हम लोग वही मान लेते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग जाके एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये बात ठीक है या नहीं। ठीक है, रोगों को जानना उसी के द्वारा जानते हैं। स्मरण शक्ति उत्पन्न करना, कार्य एवं आकार के विभाग को जानने वाले हैं। ठीक है, आप तो पुरुष कौन होते हैं? वो जो हमेशा सत्य बोले हैं। ठीक है, जिन्हें वैलिड माना जाता है, वैलिड चीज़ होती है ना, क्योंकि हम लोग पहले जो नॉलेज प्राप्त करेंगे वो किताबों से ही करेंगे। फिर हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों द्वारा स्वयं देखा जाए। पहले भैया हमने देख लिया किताबों में ये ऐसी चीज़ होती है, फिर एक बार खुद भी तो देखेंगे कि हाँ ऐसी चीज़ होती है या नहीं, उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे प्रत्यक्ष के द्वारा। अनुमान युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं। अनुमान के द्वारा हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ हम लोगों ने प्रत्यक्ष किया, आप तो उपदेश किया, उसका अनुमान लगाते हैं कि हाँ इसको अगर ये सिम्टम्स हैं, ये हम लोग पढ़ा था, ये बताया था सर ने, ये हमने इसमें सिम्टम्स देख के फिर अनुमान लगाते हैं कि हाँ इसको ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, आप तो उपदेश से हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ऐसे प्रकृति वाला, ऐसे कारणों वाला, ऐसे स्थान वाला, ऐसी वेदना वाला, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला, ऐसे उपद्रव वाला, ऐसे भविष्य वाला, इस रोग में यह विकृति होती है, इस रोग को दूर करने की यह चिकित्सा, ये सभी बातों आप तो उपदेश से जानी जाती है। मतलब यह रोग ऐसी किस प्रकृति का होगा, किन किन कारणों से उत्पन्न हुआ होगा, कहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ होगा, कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, किस प्रकार की इसमें वेदनाएँ होती हैं, इसका शब्द स्पर्श रूप रस गंध कैसा होता है, इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसका ये प्रोग्नोसिस हो सकता है। ठीक है, यह रोग, इस रोग में यह विकृति होती है, इन सब की जानकारी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप तो उपदेश द्वारा। प्रत्यक्ष के द्वारा हम लोग क्या क्या अनुमान करते हैं? प्रत्यक्ष के द्वारा रोग की परीक्षा करने की इच्छा वाले को तो सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाली सभी इंद्रियों की परीक्षा करनी चाहिए। खाली आपको मतलब जो रस है उसका ज्ञान आप लोग पूछ के करना पड़ेगा, बाकी सारी इंद्रियों का ज्ञान कैसे करोगे? आप खुद ही एग्जामिन करके देखो। सबसे पहले क्या? स्रोत इंद्रिय, आंतों का बोलना करोगे, स्वर भेद करो, अंगुली पर्वों का फूटना। तो ये मतलब कान के द्वारा जो परीक्षाएं करते हो, स्रोत इंद्रिय द्वारा परीक्षा क्या करते हो? आंतों की आवाज़ों को सुनोगे, फुसफुस की आवाज़ों को सुनोगे, स्वर भेद वगैरह सुनोगे, गले की आवाज़ वगैरह सही नहीं आ रही, और अंगुली वगैरह चटक रही है या नहीं, चटकने की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। चक्षु के द्वारा वर्ण आकार प्रमाण छाया, मतलब किस प्रकार का उसका कलर है, मतलब अगर बुखार है तो मुंह कैसा है, पीलिया है मुंह पूरा पीला हो जाता है, पीलिया में नील्स जो होते हैं वो येलोइश कलर हो जाते हैं। ठीक है, येलोइश ग्रीनिश इन कलर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रत्यक्ष परिमाण से ही देख पाओगे। ठीक है, रसना द्वारा परीक्षा, रसना रोगी से पूछ कर करनी चाहिए। रोगी को देखो, रक्त को कुत्ते आदि को खिला के अगर हम देखते हैं रक्त का दूषित हो गया तो समझ जाते हैं कि रक्त पित्त रोग से पीड़ित हो गया। ठीक है, मक्खियों के शरीर पर अगर अधिक बैठ रहा है तो हम लोग समझ जाते हैं कि प्रमेह रोग से पीड़ित है। ठीक है, जूं लीक आदि जंतुओं के अधिक जूं लीक आदि मतलब सब शरीर से अलग हो जाए तो अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गए, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब वो मूत्र करता है, अगर मूत्र करने पर, ठीक है, उसके मूत्र पर अगर चींटियों का आकर्षण हो रहा है तो हम लोग समझाएंगे कि प्रमेह रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग से पीड़ित हो चुका है। शॉर्ट में कहते हैं। घ्राण द्वारा परीक्षा, मतलब नाक के द्वारा कैसे परीक्षा करते हैं? रोगी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुए स्वाभाविक एवं विकृत गंधों की परीक्षा की जाती है। मतलब किस प्रकार से, मतलब जो एक रोगी होता है उसमें एक अलग ही प्रकार की दुर्गंध आती है। ठीक है, स्वाभाविक पर्सन में एक प्रकार की सुगंध आती है, जो रोगी होगा उसमें अलग प्रकार की दुर्गंध है। उन दुर्गंधों के अनुसार के हम लोग देख पाते हैं कि जैसे मुंह से लो गंध आ रही तो क्या होगा? उससे रक्त पित्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की गंधें आती हैं तो उनके अनुसार अलग अलग बीमारियों को डिसाइड करते हैं। स्पर्श प्रकृति एवं विकृति युक्त स्पर्श परीक्षा हाथ से करनी चाहिए। आप स्पर्श परीक्षा में हम लोग मेनली जो मतलब करते हैं, नाड़ी परीक्षा करते हैं, ज्वर की परीक्षा करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्पर्श परीक्षा से करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बोल बता रहा हूँ, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को बढ़ा के लिखते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा लिखा है, किताब में और भी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई होंगी, वो आपको एलोबरेट करके समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसे बहुत शॉर्ट में करना था इसलिए बहुत इलोबरेट नहीं किया था। आप चीज़ों को मतलब समझ के करेंगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अनुमान द्वारा परीक्षा, मतलब पाचन शक्ति, मतलब जिस हिसाब से पचा रहा है उससे हम लोग अग्निवल्कियाँ करते हैं। व्यायाम शक्ति से वल्की करते हैं, और समुचित ग्रहण करने से कर्ण आदि इंद्रियों की शक्ति करना, मतलब सही से सुनाई दे रहा है उससे बोले वो देखो क्या लिखा है, वो 4 लिखे हैं डॉक्टर साहब, समझ जाओ वो सही से दिखाई दे रहा है। कुछ बोला तुमने उसे क्लियर सुनाई, तुम पूछोगे सुनाई पड़ रहा है, वो कहे हाँ डॉक्टर साहब सुनाई पड़ रहा है, तो मतलब उसके कान भी ठीक है। आपने उसे कोई चीज़ दी
कोई परफ्यूम वगैरह दी और वो सूंघ रहा है, तो उससे पूछो कि ये दुर्गंध है या सुगंध है, तो समझ जाओ कि उसकी घ्राण इंद्रियाँ भी सही से काम कर रही हैं। ठंडा या गर्म कुछ छूने को दिया, वो बोला डॉक्टर साहब ये ठंडा है, समझ जाओ उसकी स्पर्श इंद्रियाँ भी ठीक से काम कर रही हैं। इस तरीके से हम लोग उसका एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं, मस्त रहें, ठीक है।